ऑटो किया है एंड ऑटो का भाड़ा सुनेंगे आप 450-500 रुपये, जबकि इतनी रात भी नहीं हो रही है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंडे एंड ये व्लॉग बस जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था वहीं से मैंने स्टार्ट भी किया है। तो ये फ्राइडे एंड सैटरडे मिक्स व्लॉग है। तो सैटरडे हम फाइनली रात में पहुँच ही गए थे वृंदावन, और जब ट्रेन चलने लगी थी बस वहीं मैंने व्लॉग को एंड किया था। तो ये उसी के बाद का ही कुछ क्लिप्स मैंने शूट की थी एंड थोड़ी ही देर हुई थी ट्रेन चले हुए एंड काफ़ी देर के हम घर से निकले हुए थे, तो ज़रा भूख सी लगने लगी थी। तो ये मसाला मूढ़ी का एक पैकेट था, तो बस वही खोल के थोड़ी थोड़ी मूढ़ी ले ली थी। एंड मम्मी का बुखार ऐसा था कि कम्प्लीटली चला गया ऐसा हुआ ही नहीं है 3 दिन से। 9900 इस तरीके से ही था एंड ट्रेन में तो बिल्कुल कंटिन्यू बुखार था। तो अकेले ही मैं इनको लेकर निकल तो गई थी बिहारी जी का नाम लेके कि हे प्रभु रक्षा करना एंड सब कुछ अच्छा ही करना। तो बस कंटिन्यू मेडिसिन्स चल रही हैं उनकी एंड यहाँ रात हो गई थी। तो मम्मी को खाना दे दिया था, मम्मी ने खाना खा के दवाई ले ली थी एंड उसके बाद फिर मैं बैठी खाना खाने के लिए। तो खाना इतना सही अमाउंट में भी मैं लाई थी एंड जो खाना बनाया था ज़रा सा भी ख़राब नहीं हुआ। एंड आलू की सब्ज़ी जो है ना वो ख़राब हो ही सकती है, क्योंकि आलू की सब्ज़ी एक ऐसी सब्ज़ी है कि आप अगर एसी भी की भी टिकट्स हैं आपकी तो भी दूसरे दिन थोड़ी हल्की फुल्की उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो बस लेकिन भिंडी और करेला वगैरह जो रहता है वो तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। आलू की भी ख़राब नहीं हुई थी सब्ज़ी, बस थोड़ा एक मतलब हल्की सी स्मेल सी आ गई थी, तो फिर हमने खाया ही नहीं कि गर्मी का टाइम है चलो हटा दो। बट करेला तो हमारा यहाँ तक आया होटल में एंड हमने रात में खा के ख़त्म किया है। तो बस मैंने खाना खाने के बाद में यहाँ मम्मी का मैंने बताया था आपको प्रीवियस ब्लॉग में कि एक भी लोअर बर्थ हम लोगों को मिली नहीं है। एंड जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं तो उनकी जब बुकिंग होती है टिकट्स की तो लोअर बर्थ ऑलरेडी उनको मिलती है, बट हम लोगों को यहाँ से जब हमने कोलकाता से ट्रेन में बैठे हैं तब जाने के टाइम पे हमें मिली नहीं है। तो एक पर्सन बहुत ही अच्छे थे एंड बहुत कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप मेरी लोअर बर्थ ले लो। तो ये जो मैं लेटी हुई हूँ तो वो उन्हीं की बर्थ है एंड यहाँ जहाँ मम्मी को लिटाया है मैंने तो ये किसी और की बर्थ है जो कि धनबाद से आएंगे। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है ये और सेकंड क्लास है एसी, तो इसकी सीट भी काफ़ी चौड़ी और अच्छी स्पेशियस रहती है। तो मैंने बोला आप सो जाओ, देखेंगे रात में 3 बजे 3:30 बजे धनबाद आएगा एंड पर्सन अगर नहीं आया तो फिर आप आराम से सो। एंड आ भी गए तो जिसमें मैं सो रही हूँ उसमें मम्मी आ जाएंगी एंड मैं ऊपर वाली सीट में सो जाऊंगी। और ये रात के 3 बजे ठीक 3 सवा 3 बजे धनबाद आया था एंड फिर वो जिनकी टिकट्स थी वो आ गए थे। तो रात में फिर मम्मी को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था मैंने एंड मैं ऊपर सो गई थी। फिर अब ये तकरीबन सुबह 8 या पौने 8 बजे का टाइम है, बहुत रात हो गई थी सोते सोते भी एंड फिर सीट वगैरह भी चेंज करनी पड़ी, तो फिर आप समझ ही सकते हो कि दिक्कत तो होती ही है। तो जैसे तैसे चलो आराम से, खैर मम्मी को तो एक सीट पर्सनली मिल ही गई थी परमानेंट नीचे वाली। तो यहाँ मम्मी ने तो सुबह 7 बजे ही ब्रश वगैरह करके एंड 2-4 बिस्किट खा के मेडिसिन ले ली थी बुखार की, क्योंकि बुखार था।
एंड मैं अब ब्रश करके आई हूँ एंड चाय वाला खोज रहे हैं कि भाई कोई एक अच्छी थोड़ी चाय पिला दे। तो ट्रेन में तो कैसी ही चाय मिलती है आप लोगों को पता है, और हम लोग हैं चाय पीने वाले। सुबह उठते ही पूजा करके सबसे पहला काम ये रहता है कि घर में एकदम बढ़िया सी दूध की अदरक इलायची डाल के चाय बनाई और पी ली। तो बस ये एक सनस्क्रीन लेके आई हूँ एंड मंगलवार वाले व्लॉग में मैं आपको शो करूँगी कि देखिए कौन सी सनस्क्रीन मैं लगाती हूँ। इतनी अच्छी है, इतना अच्छा इफ़ेक्ट है उसका कि पूछिए मत। बस 2.5 से 3 घंटे बाद यहाँ मैं कंटिन्यू बार बार उस सनस्क्रीन को लगा रही हूँ। एंड यहाँ की धूप मैं आपको क्या बताऊँ। अभी भी मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रात के 1 बज रहे हैं। अभी होटल के कमरे में बैठ के मैं चुपचाप, सब कुछ शांत है तो यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ मुझे पूरा ही व्लॉग आप लोगों के लिए एंड आप लोगों से मुझे खुद की मेरी इच्छा होती है कि मैं आपसे रोज़ मिलने आऊँ। तो बस इसीलिए मैं फुल रेडी करके रख रही हूँ, क्योंकि सुबह से फिर वही भागवत कथा में जाना पड़ता है एंड मंदिर घूमना पड़ता है, तो पॉसिबल नहीं है। और फिर ये दोपहर का टाइम है तो वही मैंने मम्मी को बोला कि चलो खाना खा लेते हैं मम्मी, और नहीं तो फिर सब्जियां ख़राब होने का डर है। तो बट ख़राब तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ था, और वैसे भी ये सब्जियां जल्दी ख़राब होती भी नहीं हैं जो मैंने बनाई थी। तो ये हम ज़्यादातर ट्रेन में लेकर ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे खाना खा लिया था, मम्मी गई हैं वॉशरूम में हाथ धोने के लिए। तो यहाँ पे हमारी भिंडी वगैरह ख़त्म हो गई थी, आलू की सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई थी एंड करेला बचा था जो हमने रात में होटल में खा के ख़त्म किया था। और ये चाय आ गई थी। बस ये चाय थोड़ी बहुत सही लगी थी मुझे काफ़ी टाइम के बाद में। और पता नहीं एक अजीब सा सिस्टम मैंने देखा इस बार ट्रेन में। जब तक आप ट्रेन से नहीं उतर जाते हो तो वो चादर कंबल वगैरह कौन ले लेता है, बट इस बार क्या हुआ, ऐसा ही हुआ कि भाई ले जा रहे थे कि लॉन्ड्री होगा, आगरा आने वाला है और लॉन्ड्री में देना है। तो वही मैं बोल रही थी ये वाले भैया जो खड़े हुए हैं इनसे कि भाई मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और बुखार है उनको, तो उनको ब्लैंकेट चाहिए होगा, तो ये वाला ब्लैंकेट हम आपको नहीं देंगे। तो वही मेरे से बात कर रहे थे कि अभी फ़िलहाल दे दीजिए एंड आगरा आएगा तो मैं दूसरा ब्लैंकेट आपको दिलवा दूंगा। पता नहीं क्या अजीब अजीब सिस्टम स्टार्ट किए हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं। मैं तो स्टार्टिंग से ही यहाँ एसी में और ट्रैवलिंग करती हुई आ रही हूँ। तो वही बोला उन्होंने कि वीक में एक बार जो लॉन्ड्री होता है तो उसके आज वही दिन है, तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर दे दिया था। बट उन्होंने एक दूसरा वाला कंबल हम लोगों को प्रोवाइड करवाया। 5:50 हो रहे हैं और अब आया है ग्वालियर। तो यहाँ 10 से 15 मिनट गाड़ी रुकी हुई थी। अब बस ये चाय मिली है, अदरवाइज इससे पहले भी जो स्टेशन आए वहां से कोई चाय वाय कुछ भी नहीं मिली। तो बस अब 7:30 बजे का टाइम बता रहे हैं कि 7:30 बजे मथुरा पहुंच जाएगी। वैसे टिकट में 7:45 बजे का टाइम है। अब देखो, वैसे गाड़ी एकदम राइट टाइम है, बहुत अच्छी चली है गाड़ी। इसको रख दे नीचे। एंड फाइनली रीच्ड मथुरा जंक्शन और 9:18 इस तरीके से हो रहे थे। तो बस पहुंच तो गए। चलिए ईश्वर का नाम लेके कि भगवान सब अच्छा ही करना है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा भी मन मिजाज अच्छा नहीं था, क्योंकि निकल रहे हैं तो देखिए फिर तबीयत वगैरह अच्छी रहे तभी अच्छा लगता है। बट मम्मी मानी नहीं कि नहीं सब सही हो जाएगा, तो जैसे तैसे संभाल के ले तो आई, पहुँच तो गए। अब ये ऑटो किया है एंड ऑटो का भाड़ा सुनेंगे आप 450-500 रुपये, जबकि इतनी रात भी नहीं हो रही है। बट वही है कि अभी यही रेट चल रहा है। कितने ऑटो रिजेक्ट किए हमने, अब कोई चारा नहीं है। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, एट लास्ट 400 रुपये में बुक किया है। अब सीधे होटल में मिलूँगी। और जब हम ऑटो से निकल गए तब मुझे समझ में आया, जब आधा घंटा निकल गया जाते जाते रास्ते में, कि ये इतना क्यों ज़्यादा भाड़ा बोल रहे हैं ऑटो वाले। तो ये दूसरे वाले रास्ते से हम लोगों को घुमा के लाए हैं एंड यहाँ पहुँचने में 45 मिनट से 50 मिनट लग गए। फिर हमने होटल में फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि किचन बंद हो गया है, आप बाहर से ही कुछ खा के आओ। बट हमारे पास थोड़ा सा करेला एंड 4 पराठा बचा हुआ था, फिर भी मैंने ट्राई किया, मिला नहीं।
बोला कि 1 घंटे बाद मिलेगा, रश आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा है। फिर निकलते निकलते मैंने देखा कि ये जो वृंदावन की गलियों में जो मिलने वाला मलाई वाला दूध, तो फिर इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो 2 मैंने बोला भैया दे दो, तो हमने ऑटो में ही बैठ के पी लिया था। एंड फाइनली फिर हम पहुंच गए थे होटल में। एंड काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था, ये ऑनलाइन ही बुकिंग कर दिया था, तो अच्छा है। ये मैं समझ पा रही हूँ देख के कि ये इनका फ्लैट है जिसको 23 रूम हैं जिनको इन्होंने बना लिया है होटल। एंड सारे ही फुल हैं इस टाइम पे, और भीड़ इतनी है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी रश मैंने देखा नहीं है। हम दोनों ही इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कि बस खाना खा लिया था एंड फिर लेट गए थे सोने के लिए हम। अब जाके होटल में पहुंच पाए हम लोग, और गाड़ी हमारी तकरीबन 1.5 घंटा लेट हो गई थी। ये देखिए पूरे 11 बजने में 4 मिनट बाकी है। बहुत लेट हो गया है। बस इसी रीज़न से फिर मैं ब्लॉग भी आज पोस्ट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बाहर कैसा नेटवर्क चलता है ट्रेन में आपको पता है। एंड कल संडे है बट ब्लॉग ज़रूर आएगा, तो कल आप देखिएगा ब्लॉग। एंड बस अब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, और बाहर गए थे तो वो आपने देखा कुल्हड़ वाला दूध ले लिया था, तो बस वो पी लिया है। एंड अब हम सोएंगे, तो बहुत थक गए हैं। मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, तो ज़रा आराम कर लेंगे। एंड कल से तो फिर भागवत का पहला दिन है, तो वहाँ फिर जाना है, तो अब बस आराम करने के लिए लेट रही हूँ। और कल सुबह आपको दिखाऊंगी पूरा कैसा रूम है। ये वाला है, वैसे बहुत अच्छा है। तो बस फिर खाना खा के हम लोग लेट गए थे सोने के लिए, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज़ व्लॉग, स्पेशल व्लॉग।